झारखंड का एक पहाड़ी इलाका नेत्रहाट के पास एक छोटा सा गांव चरकाटोली। नेत्रहाट की वादियों में बसा चरकाटोली गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। लेकिन रात में इस गांव के आसमान में एक खामोशी सी तैरती थी, जैसे कोई रहस्य वहां सांस ले रहा हो। इसी गांव में मई के महीने में एक नई लड़की आई, अनामिका। गोरी छरहरी 25 साल की अनामिका का तबादला रांची से इस गांव के हाई स्कूल में हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कुछ छिपा हुआ था, कोई राज। अ, स्कूल के हेडमास्टर विक्रांत, जो 32 साल का पढ़ा लिखा और सौम्य स्वभाव का इंसान था, पहली ही मुलाकात में अनामिका से खींचा चला आया। आप पहली बार इस इलाके में आई हैं? विक्रांत ने पूछा। हाँ लतौर, लेकिन लगता है जैसे पहाड़ों ने मुझे पहले से बुला रखा था, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा। कुछ ही दिनों में गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वो नई टीचर रात में किसी से मिलने जाती है। दरअसल अनामिका रात में अक्सर गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जाती थी। वहां एक आदिवासी युवक अर्जुन रहता था, जिसने जंगल सुरक्षा दल में काम किया था। वह जवान, मजबूत शरीर वाला और चुप रहने वाला इंसान था। विक्रांत को जब यह पता चला तो एक टीसी उठी। उसे अनामिका के लिए कुछ महसूस होने लगा था। एक रात विक्रांत ने अनामिका को कुएं के पास अर्जुन के साथ देखा। दोनों की आंखों में एक गहरी नजदीकी थी। लेकिन जैसे ही अनामिका ने विक्रांत को देखा, वो चौंक गई और अगली सुबह स्कूल नहीं आई। विक्रांत अब अनामिका के अतीत को जानने को बेचैन हो गया। उसे पता चला कि रांची में अनामिका की बहन की एक संदिग्ध आत्महत्या हुई थी, जिसकी जांच कभी पूरी नहीं हुई। अनामिका का परिवार तबाह हो चुका था। जब विक्रांत ने उसका सामना किया तो अनामिका ने खुद बताया, मेरी बहन की हत्या एक पुलिस अफसर ने की थी। नाम था इंस्पेक्टर प्रमोद मिश्रा। उसने मेरी बहन को धोखा दिया, फिर मार दिया और केस को आत्महत्या बता दिया। तो तुम? हाँ, मैं उसी प्रमोद की तलाश में इस गांव तक आई हूं। वो अब यही कहीं है, शायद किसी नए नाम से। एक दिन अनामिका और अर्जुन की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। अर्जुन की मौत हो गई। गांव में अफवाह फैली कि अर्जुन ने खुद आग लगाई, पर विक्रांत को यकीन नहीं था। उसी रात अनामिका विक्रांत के कमरे में आई, आंखों में आंसू और होंठों पर एक अजीब सी प्यास। मुझे गले लगा लो, आज मैं कमजोर पड़ गई हूं। वो रात सर्द थी, लेकिन उनके बीच एक गर्माहट थी जो शरीर से नहीं, आत्मा से आई थी। वो एक दूसरे में खो गए। अनामिका की आंखों में आंसू थे, विक्रांत की बाहों में सुकून। सुबह अनामिका जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक पुराने बंगले में एक लाश मिली, इंस्पेक्टर प्रमोद की। उसके गले पर नाखून के निशान थे और जेब में एक पुर्जा। मेरी बहन का बदला पूरा हुआ। पुलिस ने अनामिका को ढूंढा, लेकिन वो जैसे हवा हो गई थी। विक्रांत अकेला रह गया, पर हर शाम जब वो पलाश के पेड़ के नीचे बैठता, उसे अनामिका की हल्की खुशबू महसूस होती। 6 महीने बाद एक दिन स्कूल में एक चिट्ठी आई, बिना नाम की। उसमें बस यही लिखा था, विक्रांत, मैं जानती हूं तुम्हारा प्यार सच्चा था। मैंने अर्जुन को नहीं मारा, वो प्रमोद की आखिरी चाल थी। मैंने बस इंसाफ लिया, मोहब्बत नहीं भूली। अगर किस्मत ने चाहा फिर मिलेंगे। पलाश के साए में। विक्रांत स्कूल से लौटते हुए उस पलाश के पेड़ के नीचे बैठा, जहां वो और अनामिका कई बार बातें किया करते थे। हवा में अब भी उसकी खुशबू सी घुली थी। दिन ढल रहा था। लाल पीली रोशनी में पलाश के फूल और भी चमकने लगे थे। उसी शाम गांव की पोस्ट ऑफिस से विक्रांत को एक रजिस्टर्ड पार्सल मिला, छोटा सा पैकेट, बिना किसी प्रेषक के नाम के। खोलने पर एक पेंडेंट निकला, वही जो अनामिका पहना करती थी, और एक चिट्ठी। शायद वक्त हमें एक बार फिर आमने सामने लाए, पर इस बार मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने मुझे फिर जीना सिखाया और शायद इसी वजह से मैं जिंदा हूं। इस चिट्ठी से विक्रांत को एक नई उम्मीद मिली। उसने सबसे पहले झारखंड सीआईडी के पुराने केस फाइल्स को खंगालना शुरू किया। प्रमोद मिश्रा की लाश वाले केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया था, पर विक्रांत को यकीन था कि अनामिका अब भी जीवित है और किसी नए नाम से कहीं पास में है। वह देवघर गया, फिर गिरिडीह और अंत में पहुंचा दुमका। दुमका के पास एक एनजीओ में विक्रांत ने अनामिका जैसी एक लड़की को देखा, नया नाम आस्था सेन। अब वो यौन शोषण की शिकार लड़कियों के लिए काम कर रही थी। विक्रांत की नजरें उससे मिलीं, पर उसने अनजान बनने की कोशिश की। मुझे तुमसे बात करनी है, बस एक बार, विक्रांत ने धीरे से कहा। अनामिका ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, तुम अब भी वैसे ही हो, सच्चे और साफ। मैं बदल चुकी हूं।
उस रात दोनों एक झोपड़ी में बैठे थे, बाहर बारिश हो रही थी। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, बस सब कुछ नहीं कहा था, अनामिका बोली। अर्जुन की मौत, उसे मार दिया गया था। प्रमोद की आखिरी चाल थी। मैंने अर्जुन से कहा था कि वो भाग जाए, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं गया। उसे जहर दे दिया गया था। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा। अब और छुपाओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। आंसुओं में डूबी अनामिका उसके सीने से लग गई। उस रात दोनों ने न केवल अपना दुख बांटा, बल्कि एक दूसरे की अधूरी इच्छाओं को भी। सॉफ्ट और सजीव एहसासों की गर्माहट उस सर्द रात में घुल गई। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए विक्रांत ने कहा, अब कहीं और मत जाओ। दोनों ने तय किया कि वे इस रिश्ते को अब समाज के सामने लाएंगे। लेकिन ठीक उसी सप्ताह अनामिका की एनजीओ में छापा पड़ा आरोप था कि वहां लड़कियों के नाम पर पैसे की हेराफेरी हो रही है। सभी मीडिया अनामिका को बदनाम करने लगी, पर विक्रांत ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्कूल, अपने रिश्तों और सरकारी संपर्कों के जरिए जांच दोबारा शुरू करवाई। सच सामने आया। असली मास्टरमाइंड था स्थानीय एमएलए का पीए शशांक, जो प्रमोद मिश्रा का खास आदमी था। विक्रांत और अनामिका को मारने के लिए शशांक ने गुंडे भेजे, लेकिन इस बार अनामिका तैयार थी। उसने सबूत पहले ही रिकॉर्ड कर रखे थे। शशांक जेल गया, एनजीओ को क्लीन चिट मिली। अब अनामिका को कोई न रोके न टोके। गांव लौटकर विक्रांत ने स्कूल में अनामिका को फिर से बतौर गेस्ट लेक्चरर बुलाया। गांव की लड़कियों ने उसे रानी लक्ष्मीबाई जैसा माना। पलाश के उसी पेड़ के नीचे अनामिका और विक्रांत फिर बैठे। तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है? अनामिका ने मुस्कुराकर पूछा। विक्रांत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने तो कभी खत्म ही नहीं किया। अब तो चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारे साथ हो। 1 साल बाद पलाश के पेड़ के नीचे शादी का मंडप सजा। गांव वाले गा रहे थे, ढोल बज रहा था। अनामिका और विक्रांत की शादी हो रही थी। पलाश के फूल गवाह बने उस प्रेम की कहानी के, जिसने दर्द, साजिश, बदला और मोहब्बत सब झेला था, और अंत में एक नई शुरुआत बन गई।